आ रहा है, यह संस्कार कृष्ण के प्रति का गोपियों में अभी का नहीं है। ये गोपियां कौन है? ये जो वेद है ना, वेद वेद के जो मंत्र हैं वो गोपी बनकर आए हैं। जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं, जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो गोपी बनकर कृष्ण लीला में भाग लेने आए। कृष्णचंद्र जब पृथ्वी पर आ रहे थे तो देवताओं ने कहा अपनी पत्नियों से जाओ श्री कृष्ण की रासलीला में और कृष्ण की लीलाओं में सहयोग करो। नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा आदि आदि गोपियों के वर्गीकरण है। तो जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते जा रहे हैं, इन गोपियों का आकर्षण भी कृष्ण के प्रति बढ़ता चला जा रहा है। आज एक गोपी माखन की मटकी सिर पर रखकर गोकुल की गलियों में घूम रही थी। माखन लो, माखन लो बोल रही थी गलियों में। तो माखन और माधव दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, होता है। तुम लोग भी अपने जीवन में महसूस करते होगे। माखन लो के स्थान पर अब गोपियां बोल रही थी माधव लो, माधव लो। कृष्ण आए, गोपी माखन बेच रही हो कि मुझे बेच रही हो? गोपियां बोली कृष्ण तुम हम गोपियों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? कृष्ण बोले गोपी माखन के लोभ में। किसके लोभ में? माखन के लोभ। थोड़ा माखन मुझे खिला दो। कृष्ण कहे, गोपी बोली माखन मैं तुझको खिलाऊंगी, लेकिन मुन्ना तुझे थोड़ा नाचना पड़ेगा, थोड़ा नाच कर दिखा दो। कृष्णचंद्र कहे मैं नाच देता हूं, और कृष्ण नाचने लगे, नाच रहे थे। देखो, एक गवारिन गोपी गोकुल की गलियों में गोरस बेचने वाली, गोकुल की गलियों के दीवारों पर गोबर थापने वाली, थोड़े से माखन के लोभ में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक बरात पर ब्रह्म कृष्ण को नचा रही है। मुसलमान रसखान थे, मन की आंखों से इस दृश्य को देखे। क्या बोले बच्चों, क्या बोले? क्या बोले रसखान जी इस दृश्य को देखकर? गाकर बताओ कि मैं ही गा दूं? मैं ही गा देता हूं। रसखान कहे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे नारद ते सुख व्यास रटे पचिहारी तो पुनि पार न पावे ताहि अहीर की छोहड़ियाँ छछिया भड़ी छाछ पे नाच नचावे। कृष्ण नाच रहे थे। नाचते नाचते कृष्ण थक गए। कहे गोपी अब मुझे माखन दो। गोपी को थोड़ी शरारत सूझी।
गोपी कही मैं तुझे माखन नहीं दूंगी, यह माखन बलदेव के लिए। कृष्ण तो पैर हाथ पीटने लगे, जमीन पर गिरकर। वो बच्चा कभी कभी छिड़िया जाता है, तुम मुझे नचवाई क्यों? अब गोपी कृष्ण को समेटे, जितना समेटे उतना कृष्ण चिल्लाए, पैर हाथ पीटे, तुम नचवाई क्यों? कितना भी मनाने का प्रयत्न की गोपी, लेकिन कृष्ण नहीं माने। निराश होकर यह गोपी माखन की मटकी सिर पर रखकर आगे बढ़ी। कृष्ण देखे कुछ दूर चली गई, उठे, आंखों के नीचे एक पत्थर उठाए, गोपी के सिर पर की मटकी का निशाना लेकर मारे। मटकी फूट गई। उस माखन में गोपी ऊपर से नीचे तक सराबोर। गोपी चली यशोदा के पास शिकायत लगाने, पीछे पीछे कृष्ण भी आए। देख यशोदा तुम्हारे मुन्ने की करतूत। यशोदा बोली, मुन्ना तुम इसकी मटकी को क्यों फोड़े? कृष्ण कहे, मैया यह गोपी 4-5 दिन का बासी माखन बेच रही थी, कोई खाता बीमार पड़ जाता, इसलिए मैंने इसकी मटकी को फोड़ दिया। यह मटकी नहीं है, यह मटकी। कौन सी मटकी? उस मटकी में माखन है, इस मटकी में बुद्धि है। क्या है? बुद्धि। इस मटकी में जो बुद्धि है, उस बुद्धि से सदैव परमात्मा के पक्ष में निर्णय लेना, जगत के पक्ष में निर्णय नहीं लेना। यदि जगत के पक्ष में निर्णय लिए तो पतन होगा। यह बुद्धि बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। शास्त्रों ने कहा बुद्धि ही तो सारथी है। शरीर रूपी रथ में इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, सारथी कौन है? बुद्धि है। यदि सारथी सही है तो रथ को सड़क पर चलने देगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन सारथी यदि सही नहीं है तो रथ को तो एक्सीडेंट होना है। कौन बचा सकेगा इसे? इसलिए इस बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा किसके पक्ष में निर्णय हो? ईश्वर के पक्ष में, ठाकुर के पक्ष में। कृष्णचंद्र अब धीरे धीरे पक्के चोर हो गए थे। क्या हो गए थे? चोर हो गए। देखो, कृष्ण तो चोर हैं, परंतु आज प्रत्येक व्यक्ति को एक चोर की तलाश है। किसकी तलाश है? सब खोज रहा है एक चोर। वह चोर यदि मिल गया तो संसार में आना सफल, और वह चोर नहीं मिला तो संसार में आना बेकार। आज प्रत्येक व्यक्ति को एक चोर की तलाश है। कोई ऐसा पात्र मिले जीवन में जो धन नहीं चुराए, मेरी शांति नहीं चुराए। कोई ऐसा पात्र मिले जीवन में जो मेरा चित्त चुरा ले, हाँ? जो मेरा चित्त चुरा ले। रामायण में श्री राम को चित्त चोर कहा गया। क्या कहा गया? चौपाई देखो, लोचन सुखद विश्व चित चोड़ा। स्वामी जी क्या कहे?
नेत्र को सुख देने वाला श्री राम का श्यामल सुंदर रूप विश्व को के चित्त को चुरा लेने में सक्षम है। कृष्ण माखन चोरी करता है, लेकिन यह माखन तो प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मन का। माखन किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक। तो श्री कृष्णचंद्र अब चोर हो गए थे, लेकिन चोरी अपने घर में ही सीखे। चोरी यदि सीखनी है कला तो अपने घर में सीखो। पकड़ में भी आ गए तो डंडे नहीं पड़ेंगे। ग्वाल वालों को साथ में लेकर कृष्णचंद्र दोपहर में मैया यशोदा खर्राटे ले रही थी, घुस गए कमरे में। मटकी छीक पर कृष्ण छोटे एक डंडा लाठी लिए, फिर भी नहीं पकड़ में आई मटकी। तो ग्वाल वालों से कहे जो बड़े बड़े बर्तन सब है ना, वो सब इकट्ठा करो, उस पर चढ़ करके मटकी को उतारूंगा। तो घर के बर्तन सब इकट्ठे हुए, कृष्ण चढ़े। एक छड़ी दे दो, छड़ी लिए मटकी को जोर से मारे, मटकी फूट गई, माखन खिडर गया। जो मटकी फूटी, माखन खिडरा तो कृष्ण भी ढन बना के गिर गए। बर्तन सब बिखरे, बहुत शोर मचा। यशोदा जगी, दौड़ी, क्या हो रहा है घर में? ग्वाल बाल सब देखे मैया यशोदा आ रही हैं, तो ये सभी बच्चे भग पड़ाए, लेकिन कृष्ण नहीं भागे। कृष्ण दोनों हाथों से माखन जो जमीन पर खिडर गया था ले लेके खाने लगे जल्दी जल्दी। यशोदा आई, ये घर में क्या तमाशा कर रखा है सब? कृष्ण से कहे, मुन्ना ये क्या किए तुम? मटकी को फोड़ दिए, सारे घर का बर्तन इकट्ठा है, क्या कर रहे? कृष्ण कितनी सुंदर बात बनाए, देखो, अद्भुत। मातः कैशन नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितुमद्य गृहं प्रविष्टः मदवारणं न मनुते मयि रोषभाजी रोषं तनोति नहि मे नवनीत लोभ। सुंदर बात बनाए। दीवाल में कोई दर्पण टंगा हुआ होगा, मणि खचित खंभे, श्री कृष्ण का प्रतिबिंब पड़ रहा है। कृष्णचंद्र अपने ही प्रतिबिंब को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं देखो मैया यही घुस गया था घर में, ये देखो यही घुसा था, तुम तो सोई थी। इसी ने मटकी को फोड़ा है, इसी ने बर्तनों को इकट्ठा किया, अब देखो इसके मुंह में मक्खन लगा है कि नहीं। यशोदा अब इतनी सुंदर वचन रचना में अपने क्रोध को कैसे बरकरार रख सकती थी? बात समझ में आई ना? अपने प्रतिबिंब को दिखा रहे हैं। यशोदा कृष्ण को गोद में उठाई, मुंह हाथ में जो माखन लगा था उसको आंचल से पोंछी, हाथ उत को पोंछी और कही मुन्ना तुमको जितना माखन खाना है मुझसे मांग के खा ले, चोरी नहीं करना। तो कृष्ण कहे मैया चोरी का माखन खाने में बड़ा स्वाद आता है, बड़ा स्वाद आता है। कृष्ण बोले ब्रज को माखन मेरो माखन नाही ये बरजोरी, ये अधिकार जन्म गो मेरो कौन कहे चोरी। ओ मूर्ख अज्ञानी जिसने मोहे चोर बतायो,
मैं नहीं माखन खायो। कौन कमी माखन को मेरो, जो मैं पर घर जाऊं। राज में तेरे चाहूं जितनो, खाऊं और खुबाऊं। चोर नहीं है लाल तिहारो, काहे मन भर मायो। मैं नहीं माखन खायो। क्या? अरे कृष्ण चोरी करेगा क्या? सब कुछ तो उसी का है, सारा संसार उसी का है, वह क्या चोरी करेगा? यह तो एक लीला है। क्या है? लीला। गोपियां सब आई यशोदा के पास। यशोदा मैया तुम्हारा मुन्ना तो बहुत बड़ा चोर हो गया। यशोदा बोली ज्यादा प्रचार नहीं करो, ब्रज में कन्याओं की कमी है, मुन्ना कुमारा रह जाएगा। इस चोर को कौन अपनी कन्या देगा? कृष्ण को मारने के लिए यशोदा बोली, गोपियों तुम लोग माखन को छिपा कर रख दो। अभी चोर हो गया तो मैं क्या करूं? समझा समझा कर थक गई हूं, माखन को ही छिपा कर रख दो। गोपियां बोली, यशोदा माखन को छिपा कर तो रख देती हूं, लेकिन तुम्हारे कृष्ण से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। संसार से छिपा लोगे, लेकिन परमात्मा से कैसे छिपाओगे? तुम्हारी सारी करतूतों पर उसकी पैनी दृष्टि पड़ी हुई है। कहीं किसी बंद कोठरी में रहो, कहीं भी किसी एकांत में रहो, अरे वह सिर्फ तुम्हारे बाह्य कर्मों को ही नहीं देख रहा है, वह अपनी दृष्टि तुम्हारे आंतरिक कर्मों पर भी डाले हुआ है। उससे कुछ भी नहीं छिपा हुआ। यशोदा बोली, तो ऐसे जगह पर माखन रख दो जहां प्रकाश ही नहीं हो, अंधकार हो। गोपियां बोली, यशोदा वह भी करके देख ली हूं, अंधकार में माखन को रख देती हूं, लेकिन जब कृष्ण पहुंचता है तो वहां अंधकार रहता ही कहां है। वह ठाकुर जब आ गया तो न तो बाहर में अंधकार है और न भीतर में अंधकार है। वह ठाकुर जहां है वहां अंधकार कैसे रहेगा? तह की तिमिर जहां तरणी प्रकाश हो। रामायण में गोस्वामी बोले, तह की तिमिर जहां तरणी प्रकाश हो। यशोदा बोली, तो गोपियों घर में माखन रखो ही नहीं, अपने पीहर में रखाया करो। तो गोपियां बोली, यशोदा यह भी करके देख ली हूं। जिसके घर में कृष्ण माखन नहीं देखता, उसके घर के चूल्हे को तोड़ देता है, बर्तनों को फोड़ देता है, सारे घर को खिडेर देता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, गोपी तुम्हारे घर में मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए तुम्हारा घर श्मशान है। घर बनाओ तो ठाकुर जी के लिए एक सुंदर मंदिर भी बनाओ, है ना? उसमें ठाकुर जी को पधराओ, सुंदर भोजन बने, ठाकुर जी को भोग लगे, इसके बाद प्रसाद के रूप में सारे बाल बच्चे खाएं, अन्यथा नहीं लेना। पहले जो बड़े बड़े घर बनते थे ना, उसमें ठाकुर जी का एक मंदिर बनता था। यहां तक कि लंका में भी एक हरि मंदिर बना हुआ था। लंका में भी हरि मंदिर था जिस पर दृष्टि हनुमान की पड़ी थी। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा।
हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। था हरि मंदिर। राम नाम अंकित गृह, शोभा वरन निजाय, नव तुलसी का वृंद देखी, हरख हृदय कपिराय। अरे ठाकुर जी अपने दूत को भेजते हैं, कहते हैं जरा जाकर देखो इस लंका में कोई मेरे भक्त का घर है कि नहीं। तो लंका में भी हनुमान जी को विभीषण का घर मिल गया, हरि मंदिर बना हुआ था। लेकिन अतिशय दुख में कहना पड़ता है कि आजकल बड़े बड़े घर में जो ड्राइंग रूम होता है उसमें पब बना हुआ होता है, शराब पीने का जगह बनाया हुआ होता है। कौन है? क्या कहोगे इसको? क्या कहोगे भैया? इसलिए बचो इन सबों से। अतिशय आधुनिकता नहीं, अतिशय आधुनिकता नहीं। प्रशंसनीय तुम तब हो जब कोई संत तुम्हारी प्रशंसा करता है, प्रशंसनीय तुम तब नहीं हो जब कोई नेता और अभिनेता तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। तो यशोदा बोली, गोपियों अब यह दुष्ट यदि ऐसे चोरी के लत में पड़ गया है तो आज मैं इसकी खूब पिटाई करती हूं। पकड़कर कृष्ण के दोनों हाथों को एक हाथ से यशोदा के मारूंगी मैं आज तुमको, थप्पड़ उठाई। तो कृष्ण के नेत्र से आंसू बहने लगा। यत्र भयाति स्वयं भयम, जहां भय भी भयभीत हो जाता है, जिस जगह आकर डर को भी डर लग जाता है, उस ब्रह्म को यशोदा से डरते देखा। हाँ? थप्पड़ उठाई मारने के लिए यशोदा, जैसे थप्पड़ उठाई गोपियां यशोदा के हाथ को पकड़ ली। मत मारना मुन्ना को, आज से कभी शिकायत लगाने नहीं आऊंगी। यशोदा वास्तविकता तो कुछ और है। असल में हम गोपियां चाहती हैं कि मुन्ना माखन के लोभ में हम गोपियों के घर में अपना पद विन्यास करे, चरण रखे। ये गोपी बोली, यशोदा क्या कहूं, तुम्हारे मुन्ना ने तो पागल बना दिया। हम गोपियां माखन को सजाती हैं थाली में, फूल पत्ती डालती हैं, तुलसी दल डालती हैं, और ऐसे जगह पर रख देती हूं जहां तुम्हारे कृष्ण को चोरी करने में कोई असुविधा नहीं। क्या आनंद आता है यशोदा, कोने में छिपी रहती हूं, तुम्हारा मुन्ना इधर देखते हुए उधर देखते हुए नजर बचाते धीरे धीरे चलते हुए माखन को उठाता और भग पड़ाता है। उस समय जो इसकी शोभा बनती। एक गोपी बोली, यशोदा क्या कहूं, तुम्हारे मुन्ना ने तो पागल बना दिया हम गोपियों को। आज घर में मेहमान आए थे तो सासू जी बोली कि बीननी मोहन भोग बना लो। मोहन भोग बनाने लगी। मोहन भोग किसे कहते हैं? हलवा को कहते हैं। मोहन भोग बनाने लगी तो सोचने लगी यह मोहन भोग किस काम का जिसका भोग मोहन नहीं लगावे। ध्यान चला गया कृष्ण की तरफ। चूल्हे के बगल में शक्कर भी रखा हुआ था, नमक भी रखा हुआ था। शक्कर के बदले मोहन भोग में नमक ही डाल दी। मोहन भोग बनकर तैयार हो गया।
मेहमानों को मोहन भोग परोस दी। मेहमान सब मोहन भोग खाने लगे, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, बहू कितना सुंदर मोहन भोग बनाई। लेकिन बाद में थोड़ा सा लेकर थाली में रखकर मैं बैठी, जैसे मुख में रखी, अरे बाप रे, इसमें तो नमक ही नमक है। आज ठाकुर जी मेरी लज्जा बचा लिए, नहीं तो प्रशंसा के बदले गालियां सुननी पड़ती। लेकिन पड़ती कैसे? ईश्वर के चिंतन में, उस परमात्मा के चिंतन में। यदि जगत का कार्य कुछ बिगड़ भी जाएगा तुमसे, तो उसको परमात्मा संवार लेगा। वो तुम लोग गाते हो ना, किसी का भात भरना था, कौन थे? तो वो तो भजन में लग गए, तो भात भरने कौन चले गए? कृष्ण जी चले गए, चले जाएंगे। एक गोपी बोली, यशोदा क्या कहूं, तुम्हारे मुन्ना के चिंतन में तो मैं पागल हो रही हूं। जाड़े की रात, पतिदेव बैठे थे चूल्हे के पास, गरम गरम फलका, चूल्हे में से कोयला निकालकर उस पर फलका फुला रही थी, पतिदेव की थाली में डाल रही थी। ध्यान चला गया कृष्ण की तरफ, तो चिमटे से एक बार तावा ही उठाकर पतिदेव की थाली में डाल, वो भी नहीं देखे, पकड़ लिए, चिल्ला रहे मैं तो जला मरा। ध्यान चला गया कृष्ण की तरफ। ऐसे ही मेरे श्रोताओं आनंद ले रहे हैं कृष्ण गोपियों के साथ, गोपियां कृष्ण के साथ। लेकिन अब ऐसी चोरी नहीं होगी। अब यदि कृष्ण हो तो ऐसी चोरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं, एक दिन सुनो, एक दिन गोपियां बोली यशोदा मैया से, एक दिन गोपियां बोली यशोदा मैया से, अब हम गोपियां नहीं डरती हैं तुम्हारी कन्हैया से। जब से बिजली आई है ब्रिज में, तब से माखन रखती हूं फ्रिज में। हाँ, तो जब से बिजली आई है ब्रिज में, तब से माखन रखती हूं फ्रिज में, और ऊपर से लगा देती हूं ताला। अब कैसे खाएगा तेरा गोपाल? बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। एक गोपी है, यशोदा से कहने आई, यशोदा आजकल कृष्ण मेरे ही घर में चोरी करता है। यशोदा बोली, उलाहना देती देती तुम लोग यशोदा को पागल बना दोगी, ऐसे नहीं मानूंगी। चोरी करता है मेरा मुन्ना, तो एक दिन रंगे हाथ पकड़ कर लाओ। गोपी प्रभावती बोली, कल ही पकड़ कर लाऊंगी। दोपहर में कृष्णचंद्र प्रवेश कर गए प्रभावती के घर में। माखन चोरी करने के लिए गोपी दौड़कर पकड़ ली। कृष्ण कहे, गोपी मुझे छोड़ दो। प्रभावती कही, छोड़ूंगी नहीं, चल यशोदा के पास, आज रंगे हाथ तुमको पकड़कर तुम्हारी मैया को बताऊंगी। कृष्ण कहे, छोड़ दो गोपी मुझको। नहीं छोड़ी तो तुमको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद करोगे। गोपी बोली, सबक तो आज मैं तुझे सिखाऊंगी, चल। और खींचती हुई कृष्ण को मैया यशोदा के पास। लो यशोदा, तुम्हारे मुन्ना को रंगे हाथ पकड़ी। यशोदा कही, जरा नार तो नीची कर, देखे मेरा मुन्ना है कि तुम्हारा मुन्ना है। कृष्ण रूप बदल दिए। नीचे सिर की अड़े तो मेरा बेटा ही है। बेचारी बहुत शर्माई। कृष्ण को अपने बेटे को लेकर चली कुछ दूर पर, फिर कृष्ण का रूप बदला, हाथ से छूटकर दूर खड़े हो गए। कहे, प्रभावती
कल मैं तुम्हारे घर में फिर माखन चोरी करने आऊंगा, पकड़ना नहीं मुझको। आज पकड़ी थी, मैं कह रहा था, तुम मानी नहीं, आज तो मैं तुम्हारा बेटा बन गया। कल यदि तुम पकड़ी तो तुम्हारा पति मैं बन जाऊंगा। यह अधिकार सिर्फ कृष्ण को है। पोती भी कहती है कृष्ण पति है, दादी भी कहती है कृष्ण पति है, माँ भी कहते हैं कृष्ण पति है, श्री सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण पति हैं। कौन कहते हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं मेरे पति हैं। श्रियः पतिर यज्ञ पतिर धरा पतिर पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णिसत्वतां प्रसीदतां में भगवान सतां पति। श्रियः पति, यज्ञपति, धरापति, और कौन है भाई? और क्या श्लोक का पूरा बोल है याद की नहीं? काहे याद रहेगा? फिल्मी गीत सीखो, भागवत का श्लोक थोड़े याद। श्रियः पतिर यज्ञपति प्रजापतिर धियाम पतिर लोकपतिर धरापतिर पतिर्गतिश्चान्धक वृषनिषत्वतां प्रसीदतां में भगवान। अरे पति कौन है? जो पाती करे वह पति। पाती कहते हैं रक्षा करना, पाती कहते हैं रक्षा करना, वह पति। विदेशियों ने पति को कहा हस्बैंड। क्या कहा? हस्बैंड बोला, हस्बैंड। क्यों बोला हस्बैंड? बोलो। क्योंकि विदेशों में पति जाता है बैंड पार्टी लेकर। हस है उपसर्ग अंग्रेजी का, जिसका अर्थ होता है साथ। तो बैंड के साथ जाता है विवाह करने, पत्नी को लेकर आता है, इसलिए क्या नाम रख दिया? हस्बैंड। हस्बैंड रख दिया। और भी थोड़ा जान लो, हंस भी लो और जान भी लो। विदेश में स्त्री को कहा मैडम। क्या कहा? मैडम। मैडम शब्द मैड से बना है, मैड से, पागल। जो कुमारी लड़की होती है ना, उसको कहा मिस। क्या कहा? मिस। मिस का अर्थ होता है खो जाना, गुम जाना। उसको कहते हैं ना मिस। वही स्पेलिंग है, देखना। भाव है कि जब विदेश में लड़की जवान हो जाती है तो कोई गारंटी नहीं है कब कहाँ मिस कर जाए। ले गयो कनौरी, भरी भराई ओ तो ले गयो री मोरी, भरी भटकिया ले गयो री। हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। बोले कृष्ण भगवान की। और आज मैया यशोदा सोच रही थी कि ये मुन्ना अपने घर का माखन क्यों नहीं खाता है, चोरी क्यों करता है। आज मैं अपने से माखन भी लूंगी। और ब्रह्म मुहूर्त में आज मैया यशोदा उठी, माखन भी लोने चली।
अनेकों भावों का समावेश। माखन बिलो रही है, कल का दूहा हुआ दूध चूल्हे पर रख दी है उफनने के लिए। माखन बिलो रही है किसके लिए? माखन बिलो रही है किसके लिए? राधा जी के लिए, कान्हा के लिए। ठीक है, कौन बिलो रही है? तो यशोदा साधिका, माखन बिलोना साधन और कृष्ण साध्य, यही तो है ना। तो साधक इस प्रकार की साधना करे कि साध्य स्वयं साधक के पास आ जाए। शबरी को मतंग ऋषि बोले, रामा अवतार होगा बेटी, परंतु तुम राम के पास नहीं जाना, श्री राम स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। आगमिष्यति ते राम, लेकिन साधना में गड़बड़ी नहीं करना। अपनी झोपड़ी के चारों तरफ फूल बिखेर देना। एक दिन प्रभु आएंगे तो न जाने किस दिशा से आएंगे, जिस दिशा से भी आवे, लेकिन उनके पांव फूल पर पड़े। ऋषि मुनियों के आश्रमों में झाड़ू बुहारू लगाना बंद नहीं करना, उन ऋषि मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त करना, जाना नहीं। तुम्हारे यहां ही राम आएंगे। सामान्य ढंग से प्रातःकाल बच्चा जब जगता है और माँ को बिछावन पर नहीं देखता है तो दौड़ा हुआ जाता है माँ के पास, लेकिन यहाँ तो विषय को गंभीर करना है ना। माखन बिलो रही है यशोदा, कृष्ण आ गए यशोदा के पास, यानी साध्य आ गया साधक के पास। यशोदा कृष्ण को आया हुआ देखकर माखन बिलोना बंद कर दी और कृष्ण को गोद में लेकर